अब दोस्तों बहुत बड़ा फैसला भारत की तरफ से, जयशंकर टू विजिट नेदरलैंड्स, डेनमार्क एंड जर्मनी, ईदर देम और अस। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान इस चक्कर में था कि हथियार खरीदे, राइट। भारत ने प्रेशर डाला, मना कर दिया देशों ने कि हम तुम्हें हथियार। देखो ये बात मैंने पहले भी बोली थी, तो मैं ये चाहता हूं कि एडिटर साहब मेरा पुराना वीडियो जरा दिखाइए, मैंने क्या बोला था। जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, ये आपको ये कोक है, पेप्सी है, जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, आपको उनसे क्लियर कट बात करनी पड़ेगी और एक दो एमएनसीज का आपको पकड़ के मुर्गा बनाना पड़ेगा। यू टेल दी एमएनसीज दैट बॉस, इफ यू डू बिजनेस विद पाकिस्तान यू कैनॉट डू बिजनेस विद इंडिया। आपके सामने दो मार्केट है, ठीक है, आपके सामने दो मार्केट है, एक करीब 25 करोड़ का है और एक 140 करोड़ का है। आपको एक मार्केट चूज करना है, जैसे आप वेपन्स में करते हो ना, आप करते हो ना, करते तो हो ही। वेपन्स में आपने क्यों नहीं F-16 लिया, आपने क्यों नहीं F-21 लिया, आप क्यों नहीं लेना चाह रहे? क्योंकि सिमिलर प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के पास है। वेपन्स में तो आप कहते हो कि भाई अगर भारत राफेल खरीदेगा तो पाकिस्तान को नहीं बेचना, कहते हो ना आप। फिर व्हाई कांट यू से दैट फॉर नॉर्मल थिंग्स? यू टेल पीपल। आप बोल के तो देखिए एक बार, अगर आपको भारत का मार्केट चाहिए तो आपको पाकिस्तान को लात मारनी पड़ेगी। दैट इज वन ऑफ द क्वालिफाइंग थिंग्स। इसके लिए भी आपको आर्मी की जरूरत नहीं है। यू डोंट रिक्वायर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फॉर दिस। दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। दोस्तों आपने देखा उसमें डेट लिखी हुई है, किस तारीख को मैंने क्या बोला था। हम लोग झिझकते बहुत हैं और एक पहलगाम चाहिए कि हम लोग एक्शन में आए। ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, राइट। और आपको एक बात बताऊं, हाँ ठीक है, चाइना बहुत ज्यादा वेपन सप्लाई करता है पाकिस्तान को। मोर देन 80% ऑफ पाकिस्तानी वेपन्स आर चाइनीज। इसीलिए नहीं चलते इनके शाहीन फाहीन ना, इनके नाम अलग है, इनके नाम चिंग चोंग पिंग पोंग इस टाइप के नाम है। उसका शाहीन और गजनी और गजनवी कुछ नहीं है, सब फ्रॉड है। ये चिंग चोंग पिंग पोंग है। मैंने टीवी पे भी पहले बोला था, इन लोगों ने कुछ नहीं करा। चाइनीज मिसाइल ली, उस पर हरा पेंट करके सफेद रंग से चांद सितारा बनाया और शाहीन लिख दिया। दैट इज पाकिस्तान कॉन्ट्रीब्यूशन टू मिसाइल टेक्नोलॉजी। और चाइनीज भी ऐसे बदमाश हैं, इनको फुस पटाखे बेचते हैं जिनका एक्सपायरी डेट वाले, सब बेचो इनको, ठीक है। अब देखो, ईएम जयशंकर नेदरलैंड्स डिफेंस मिनिस्टर होल्ड टॉक्स ऑन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव्स एंड चैलेंजेस। सीधी बात है, अगर दोस्तों नेदरलैंड सप्लाई करता है पाकिस्तान को हथियार, जो कि वो करता है, तो आप पाकिस्तान को करो। फिर भारत से ये मत बोलना कि ये सर ये $5 अरब की डील थी, इसके बारे में जरा हम, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। मैं थ्रू द चाणक्य डायलॉग्स मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कई बार ये रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि सर देखो, आप सीधा सीधा पाकिस्तान के मामले में कह दो, अगर पेप्सी वालों को भारत में पेप्सी बेचना है, मैं छोटी बात कर रहा हूं, तो हथियार तो बहुत बड़ी बात है। पेप्सी वालों को अगर भारत में पेप्सी बेचना है, ठीक है जी, तो आप पाकिस्तान में पेप्सी मत बेचो। साफ सीधी आप चूड़ियां कसना इनकी शुरू करो। जब आप आइसोलेट कर रहे हो पाकिस्तान को, तो हर जगह से, पाकिस्तान में है ही नहीं पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ही नहीं। और जो परचेज वाले हैं, जो खरीद सकते हैं, जिनमें परचेजिंग पावर है, वो सब तो बाहर बैठे हुए हैं। आप कोका-कोला को बोलो, यू टेक अ कॉल, यू टेक 6 मंथ्स, सोच लो आप, अगर आपको पाकिस्तान में बेचना है तो भारत के अंदर अपनी फैक्ट्रियां बंद करो। वी डोंट नीड, हम कुछ और पी लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप पाकिस्तान में बेचो। और पाकिस्तानी वैसे ही इनको बैन कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इजरायली है, यहूदी है। उनके दिमाग में भी यहूदी, उनके ख्यालात में भी यहूदी आते हैं, चाहे उनका यहूदियों से कोई चक्कर हो ना हो, लेकिन फिर भी। अब ये देखो, इंडिया आस्क्ड नेदरलैंड नॉट टू सप्लाई आर्म्स टू पाकिस्तान। ये राजनाथ सिंह जी है। सिंह told the visiting minister that that arming Pakistanis was detrimental to regional security and countries friendly to India must not support a known sponsor of terrorism। सीधी बात है, आप अगर पाकिस्तानी सेना को हथियार दे रहे हैं, इसका मतलब आप लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को हथियार दे रहे हैं, आप अल-कायदा को हथियार दे रहे हैं, आप इस्लामिक स्टेट को हथियार दे रहे हैं। यह भारत का मौकफ है। भारत ने क्लियरली इन वर्ड्स में नहीं कहा, लेकिन भारत ने अपनी बात समझा ली है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर विल स्टार्ट अ 6-day visit to the Netherlands, Denmark and Germany on Monday, during which he is expected to highlight Pakistan's support to cross-border terrorism. While the visit to Germany was scheduled long before the Pahalgam terror attack took place, his visits to the Netherlands and Denmark have been added in the recent days. नेदरलैंड काफी हथियार देता है पाकिस्तान को, अब नेदरलैंड को सोचना पड़ेगा। आप दो हथियार पाकिस्तान को, आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भारत की ओर मत देखना। 140 करोड़ का मुल्क है और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, दोज आर एनी डे गोइंग टू टच $700 बिलियन। $700 अरब के होने वाले हैं। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो 3rd लार्जेस्ट होने वाली है। आपको भारत के साथ ट्रेड करनी है, भारत को हथियार बेचने हैं, या पाकिस्तान जैसा बास्केट केस
जो आपको पैसे भी नहीं दे सकता वापस, आपको उससे बात करनी है, वो आपकी मर्जी है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम, वी आर अ डेमोक्रेसी, हमारी मर्जी, वो सब आप बात कर लो, आपस में बातचीत कर लो, हमसे बात मत करो। हमारा सिर्फ बाइनरी मामला है 0 और 1, इट्स ईदर इंडिया और पाकिस्तान, यू टेक अ कॉल।